हरिम तत्सत हरिम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग आत्मबोध ग्रंथ का प्रारंभ करने वाले हैं। देखिए, हमने इससे पूर्व में तत्वबोध की चर्चा की थी। तत्वबोध कहने का मतलब है कि जो परम तत्व है, बोध माने ज्ञान, हमको उसका ज्ञान हो। अब आज से हम लोग आत्मबोध की चर्चा कर रहे हैं, यानी आत्मा का बोध। इसमें आत्मा का बोध कहने का भाव है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं और हमारा परम कर्तव्य क्या है। हम मानव हैं तो मानव का परम कर्तव्य क्या होना चाहिए और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसी को लेकर के इस ग्रंथ में चर्चा है। इस ग्रंथ में आत्मा के बोध की चर्चा है कि सब चीज़ें पीछे रह जाती है, सब वस्तुएं छूट जाती है, परंतु आत्मा एक सत्य है जो निरंतर रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो परंतु उसका ज्ञान हमें कैसे हो, उसका बोध हमें कैसे हो, तो इसमें छोटे छोटे सूत्र दिए हैं। छोटा सा ग्रंथ है बहुत, जिसका महत्व बहुत बड़ा है। चलें आज हम लोग इसकी प्रारंभ करते हैं। ओम तपोभि क्षीण पापानां शांतानां वेतरागिनां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। आत्मबोधो विधीयते। कहते हैं तपो भी क्षीण पापानाम, मतलब जिस व्यक्ति ने तत्वबोध आदि ग्रंथों के माध्यम से अपने सिद्धांत बना करके तप किया है और उस तप के अनुष्ठान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, यानी जो पाप रहित हो गए हैं, जो पाप निर्मुक्त हो गए हैं, ऐसे शांत व्यक्ति। और कैसे? वीतरागी नाम। वीतरागी उसको कहते हैं जो बिल्कुल विगता रागा यस्य स वीतरागः, जिसका राग चला गया है, जिसका मोह चला गया है, जिसका द्वेष चला गया है। इसलिए कहा वीतरागी नाम, यानी जो विरक्त हैं, जो संसार से अपने आप को बिल्कुल अलग करके चलते हैं और संसार में रहते हुए भी संसार का कोई असर उन पर नहीं होता। ऐसे वीतरागी पुरुष जो शांत है, और जो ऐसे मुमुक्षु हैं, यानी जो मुमुक्षु कहने का मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले। एक तो होता है मोक्ष को प्राप्त हुआ व्यक्ति, एक होता मुमुक्षु। मुमुक्षु कहने का मतलब है जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष को पाने की इच्छा हो। उनके लिए यह आत्मबोध लिखा जा रहा है, आत्मबोध कहा जा रहा है, आत्मबोध का प्रवचन किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे
तपोभिक्षेन पापानां शांतानां वीतरागीनां मुमुक्षूनाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। मतलब ऐसे संतों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे प्रेमियों के लिए, ऐसे सत्संगियों के लिए आत्मबोध की चर्चा प्रारंभ हुई है, जिन्होंने तप के अनुष्ठान से अपने सभी पापों को नष्ट कर लिया है। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि देखो, जो वर्णाश्रम धर्म होते हैं ना, उन वर्णाश्रम धर्मों का, या फिर यूं कहें कि जितने भी कर्तव्य है, जितने भी व्यवहार है, वो सब करते हुए अपने कर्मों का अनुष्ठान ईश्वर को अर्पण करते हुए, यानी ईश्वर अर्पण बुद्धि से इस लोक तथा परलोक के भोगों की आकांक्षा न रख करके, जैसे पीछे हमारे तत्वबोध में आया था ना, यह उत्तरार्थ फल भोग विराग, तो वहां पर कहा गया था कि इस लोक के तथा परलोक के जो भी भोग हैं, उन भोगों की आकांक्षा न रख करके जो भी तप किया जाता है, जो भी अनुष्ठान किया जाता हो, या जिस भाव से किया जाता हो, उस भाव में स्वार्थ भाव नहीं आना चाहिए। बस तप की परिभाषा यही है। तप क्या है? तप यूं सीधा साधा कहें कि तप मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भाव, यानी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा प्रत्येक कर्म भगवान के लिए अर्पण हो, ईश्वर अर्पण बुद्धि के साथ किया जाए, वही तप कहलाता है। शास्त्र विहित कर्म, जो शास्त्र ने कहा है, जो वेद ने कहा है, शास्त्र विहित कर्म की फलाकांक्षा रखकर जब कोई भी कर्म किए जाते हैं या जो भी कर्म करवाए जाते हैं, तब वे फल प्राप्ति करा करके नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र विहित, शास्त्र में बहुत से कर्म ऐसे आते हैं, जैसे स्वर्ग कामात पशु जजेत पशुम जजेत आता है ना, कि अगर स्वर्ग की कामना हो तो पशु का जजन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अगर आप कोई भी कर्म करते हैं जो शास्त्र में जिसकी विधि है, नियम है, और उसका एक मेन टारगेट रहता है कि हमको इस प्राप्ति के लिए, इस फल की प्राप्ति के लिए हमको अनुष्ठान करना है, इस फल प्राप्ति के लिए हमको अमुक कार्य करना है, तो वो अनुष्ठान आपको उस फल की प्राप्ति करा करके नष्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अंतःकरण शुद्धि के साधन नहीं बनते वो कर्म, वो सिर्फ एक फल विशेष के लिए किया जाने वाला कार्य है, जो आपने किया और आपको फल की प्राप्ति हो गई, उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये अंतःकरण शुद्धि में इसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर सकते। किंतु वो ही जो कर्म आपने शास्त्र विहित कर्म किए थे, अगर वही कर्म निष्काम भाव से किए जाएं, वही कर्म निष्काम भाव से किए जाएं, तो अंतःकरण के कलमश को नष्ट करके, यानी अंतःकरण का जो भी पाप है उसको नष्ट करके उसे शुद्ध कर देते, अंतःकरण को शुद्ध कर देते। कब? जब उसमें फल की कांक्षा ना हो, निष्काम भाव से वो कर्म किया जाए तो। इसलिए हमारे शास्त्रों में निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म का सर्वथा परित्याग किया गया, और नित्य नैमित्तिक कर्म, या यूं कहें कि समस्त वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान कल्याणकामी पुरुष को करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तप कहते हैं। क्या कहते हैं? तप। तप का मतलब समझिए कि जो निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म है, उन्हीं का नाम है तप। और इसके अनुष्ठान से, यानी ऐसे अनुष्ठान करने से जब पाप वासना क्षीण हो जाती है, तो फिर इस लोक और परलोक, इस लोक के और परलोक के
समस्त भोगों में जो दोष है ना, वो दोष दिखने का नाम ही है तप। और उस जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब आपको इस लोक की और परलोक के जो भोग हैं, जो भोगने योग्य वस्तुएं हैं, उसमें दोष दिखने लग जाएगा। क्या दिखने लग जाएगा? दोष। फिर आपका मन उधर जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म का फल सातिश्य। क्या कर्म का फल? सातिश्य। और क्या है? अनित्य है। ऐसा हम लोग प्रत्यक्ष देखते भी हैं। और आप तो सभी लोग इस ग्रुप में बड़े बुद्धिमान हैं और कई लोगों से क्लासें चलती है आप लोगों की, वेदांत आदि का श्रवण करते हैं, तो उसमें ये सब कई शास्त्रों में ये चर्चा आती है कि जो फल होते हैं वो क्या होते हैं? अनित्य होते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। यहाँ यद् देह कर्मचितो लोकाक्षीयन्ते एवं मूत्रार्थ पुण्यचित्तो लोकाक्षीयते क्षिण्णे पुण्यमृत लोकम विसन्ति। ये बहुत सी श्रुतियाँ हैं जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपका उत्साहवर्धन करेगी, जो आपको प्रेरित करेगी। तो इन्हीं श्रुति स्मृति से सिद्ध होता है कि कर्म में फल जो है ना, स्वर्गादि भोग और सातिश्य एवं अनित्य है। ऐसा समझ लेने पर जिस व्यक्ति के माइंड में, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि ये सब अनित्य है और जो लोक है, प्रलोक है, लोक और प्रलोक के समस्त भोगों में बिल्कुल कुछ रखा ही नहीं है, सब अनित्य है, तो फिर उसका जो राग होता है ना, राग कहने का मतलब जो आपका उसके प्रति लालसा होती है, जो उस फल को पाने की आपकी तमन्ना होती है, जो उस फल को पाने की आपके मन में विचार उत्पन्न होता है, तो वो विचार आपका क्या हो जाता है? हट जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और फिर जब राग खत्म हो जाता है तो फिर उसका नाम ही तो वीतराग, विगता रागा यस्य, यानी जिसका राग हट जाता है वही साधक क्या हो जाते हैं? वीतरागी बन जाते हैं। उनको हम लोग कहते हैं वीतरागी। और फिर तो मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह और श्रद्धा समाधान साधन सहज से उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे मुमुक्षुओं के लिए, जिसका हम लोगों ने अभी अभी उल्लेख किया, ऐसे मुमुक्षुओं के लिए सरलतम कोई साधन अगर है, सरलतम अगर कोई प्रक्रिया है और सरलतम अगर कोई ज्ञान है, तो वो ज्ञान है वेदांत। क्या है? वेदांत। तो जिनको ये लोक और परलोक के भोगों से अपनी मति को हटाना हो, उस राग को खत्म करना हो, या फिर यूं कहें कि जिसको वीतरागी बनना हो, जिसको राग से रहित तो होना हो, उन लोगों के लिए वेदांत की प्रक्रिया से युक्त इस आत्मबोध ग्रंथ का अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए, अवश्य इसको पढ़ना चाहिए, अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको जीवन में करना क्या है। जब तक जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई, अगर आपको अपने सत्य के मार्ग पर चलना हो तो निर्लेप होना पड़ेगा। निर्लेप कहने का मतलब आपको बिल्कुल एकदम से अपनी इच्छाओं से रहित तो होना पड़ेगा, तब जा करके आप उस परम तत्व को पा सकते हैं। तो ये आत्मबोध ग्रंथ प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम उस राग द्वेष से बच जाएं, हम वीतरागी बन जाएं। तो आज प्रथम मंत्रों को लेकर के, प्रथम श्लोक को लेकर के
हम लोगों की चर्चा प्रारंभ हुई है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और सभी गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद अति आवश्यक है। ये कुछ सामान्य ग्रंथ नहीं होते जिनको पढ़ने के लिए मतलब या सुनने के लिए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद अति आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा जब भी इसको सुनो तो इसको चालू करने से पहले ज़रूर गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। अगर गुरुदेव भगवान का ध्यान करके इसको सुनोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम शांत मन से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। तो आज इतने कहते मैं अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ और आपकी मंगल कामना करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सत